श्री गुरु भक्ति योग। साधक को विजातीय व्यक्ति का अर्थात पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का सहवास नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसे सहवास के शौकीन हों उनका संग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मन क्षुब्ध होता है। फिर वह शिष्य भक्ति भाव और श्रद्धापूर्वक अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड भय अंधकार दूर होते, ऐसे ही जो शिष्य गुरु के पास रहता है उसके अज्ञान मृत्यु का भय तथा सब अनिष्टों का नाश होता है। जो इस संसार सागर में इधर उधर उतरते रहते हैं उनके लिए बुद्धिमान गुरु का आश्रय श्रेष्ठ है। सूर्य के पास से केवल एक बाह्य दृष्टि ही प्राप्त होती है, किंतु गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनेक दृष्टियां प्राप्त होती है। गुरु इस पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र हैं एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन वचन प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट ना दिया जाए तब तक विषयों का संग त्याग देना चाहिए। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। सच्चे शिष्य को अपने गुरु के पवित्र चरणों में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या शर्म के बिना साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। वह उसको संपूर्ण आत्मसमर्पण की निशानी है। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा।